लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 की कोर्ट जजमेंट की, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार घमासान चल रहा था। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 4-5 दिनों से मैं पटना से बाहर हूँ, तो शायद आपसे संपर्क नहीं हो पाया। और सारी चीज़ों पर, एज रिलैक्सेशन पर आगे क्या होगा, बीपीएससी टीआरई 2 में जजमेंट जो आया है उस पर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको खुशखबरी दे दें कि टीआरई 1 में जिस प्रकार से 1151 का जो जजमेंट आया था, उसमें नानी तागिया के जो बेंच ने सुनवाई की थी और उसने स्पष्ट कहा था कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक और जो भी पद खाली है, खासकर टीआरई 1 में, उन सारे सीटों का आकलन किया जाए। और लगभग 101 पिटिशनर थे उस मामले में, आपको पता होगा। और सब चीज़ों पर 1 से 4 नंबर वाले जो है, या डीओबी से जो छठे हैं, या जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, उस सब का आकलन बीपीएससी और शिक्षा विभाग को निकालने के लिए कहा था। उसी प्रकार से एक जजमेंट कल आया है, आपको बता दें, टीआरई 2 के लिए 125 CWJC 14379/2024 14379/2024 ये शाम में जजमेंट आया है। और जजमेंट जो है वो टीआरई 2 के 125 के अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। आपको बता दें कि हमारे जो लॉयर हैं सीताराम केसरी, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी और पूरी तरीके से जजमेंट को जो है ये छात्रों के पक्ष में दिया गया है। और कहा गया है बिहार सरकार को कि आप जो है सीटों का आकलन करके बताइए कि कितने सीटें हैं, और उसके रिजल्ट के प्रकाशन के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं उसको आप कोर्ट के माध्यम से सरकार को सूचित कीजिए। सरकार को बताना होगा कि आगे क्या करना है। साथियों, आपको पता है कि जो 14,700 पदों की सूची जो है वो बीपीएससी को भेजी गई थी शिक्षा विभाग से, और उसी साथ 14,700 पदों को चैलेंज किया गया है कि जो चेयरमैन है उन्होंने लिखा, ट्वीट किया कि हम तैयारी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। टीआरई 1 में आपको याद होगा कि 2773 लोगों का मात्र रिजल्ट दिया गया और 4700 पदों की सूची भेजी, उसमें से भी 2000 पद की कटौती की गई। और 14,700 पद बहुत होता है। अब कई लोगों के मन में सवाल है 6 to 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि 1 to 5 में 6 to 8 के साथ नहीं थे, वैकेंसीज नहीं थी, तो इसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की वैकेंसी है। और 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी की सुनवाई जल्द से जल्द होगी और उस मामले में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन 1 to 5 का जो जजमेंट है वो आ गया है, आपको हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी सूचित करेंगे, और जितने भी प्रेस है उसको भी, उसके माध्यम से भी आपको सूचना चली जाएगी कि आगे क्या होगा। हमारे जो लॉयर सीताराम केसरी, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे मीडिया के माध्यम से कि इस मामले में किस तरह की चीज़ें सामने आई है। मोटा मोटी आपको हम बता दें कि ये फैसला जो है छात्र के पक्ष में, छात्र हित में गया है। अब जो बात हो रही है बीपीएससी के उन सारी रिगार्डिंग चीज़ों पर जो शिक्षक बहाली के संदर्भ में आगे बढ़ी है, आपको याद होगा कि जो फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है, कई चीज़ें सामने आ रही है, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, आगे किस प्रकार से चीज़ें सामने आई है, उस मामले में क्या कहना है कि लगातार 6 to 8 के मामले में भी आप देख सकते हैं कि कई जिले हैं जहां से अब मतलब घोषित शिक्षक कि ये शिक्षक हैं, इसके बावजूद भी उनका 6 to 8 में 90 नंबर से किसी दूसरे स्टेट के लोगों को 60% मार्क्स आपको सीटेट में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसके माध्यम से आपको लाने हैं, जो अगर आप नहीं लाते हैं तो इस माध्यम से आप छट जाएंगे। दूसरी तरफ से थंब इम्प्रेशन का काम अगर चल रहा है, सत्यापन चल रहा है, कई तरह के वेरिफिकेशन चल रहे हैं, डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हुए हैं, उस मामले में भी कई चीज़ें सामने आ रही है। दिव्यांग प्रमाण पत्र झारखंड में कई राज्यों में 5-5 हज़ार रुपये बन रहे, लोग बनाकर बहाल हो गए। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई है कि बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, और फर्जीवाड़ा के नाम पर लोगों का जो गला घोटा गया मेरिट वाले का, उस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी और बहुत भी बड़ा घोटाला था। फर्जीवाड़ा जो है व्यापक तौर पर हुआ, आनंद फानंद में सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया गया, जैसे तैसे लोगों के नियोजन, जो जिस प्रकार से नियोजन इकाई जिला में थी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ और डीपीएम के स्तर पर, बीईओ की तरफ से। अभी हाल में ही आपने समस्तीपुर घटना देखा होगा कि पद है 3, ज्वाइन कर लिए 8, भागे भागे फिर रहे हैं बीईओ, एचएम, और कई लोग हैं। तो मामले बिल्कुल अब है कि पूरी तरीके से अब जो है वो परत खुल चुकी है शिक्षा विभाग और बीपीएससी की। और बीपीएससी लगातार टीआरई 3 के संदर्भ में ये जानकारी दे रही है कि ओएमआर सीट, उसमें भी कई चीज़ें सामने आई कि जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें भी बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। कई आंसर जो है वो गलत प्रकाशित किए गए, उसके उत्तर बताए गए।
इस मामले में भी उनको संज्ञान लेना है। अंतिम रूप से जो चयनित जो प्रोविजनल नहीं आंसर पर फाइनल आंसर किया आएगा उसमें आपको परिवर्तन करना है। तो छात्रों को गुमराह करने के लिए कई चीजें हैं कि गलत को सही बताकर, सही को गलत बताकर फाइनली क्या करना है, इस मामले में भी किस तरह की चीजें आएंगी। लेकिन आपको हम बता दें कि जो चीजें सामने आएंगी उसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। और अभी दूसरे तरीके से अगर कहा जाए एज रिलैक्सेशन के मामले में, तो एज रिलैक्सेशन के मामले में कई चीज़ें हुई है। कल वैकेंसी भी आई है, तो वैकेंसी के संदर्भ में अब आगे क्या होगा, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि कई चीज़ें आपको बता दें कि DOPT में फाइल भी बना हुआ है, इसके बावजूद भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी आदेश का अवहेलना हो जाना कि कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है कि BPSC सिविल सेवा जो 70वीं वैकेंसी है और लगभग 1957 पद की वैकेंसी दी गई है, कल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, 28 तारीख से उसके फॉर्म में अप्लाई होने हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब है कि BPSC एज रिलैक्सेशन के मामले में कई छात्र हैं जो पटना में हैं, तो देखा जाए आगे क्या होगा, कई चीज़ें हो रही है। निश्चित रूप से जो भी चीज़ें होगी आपको बताया जाएगा कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। लेकिन उम्मीद अभी हम लोग भी लगाए रखे हैं कि जो भी होगा मिलजुल कर करना है। अगर नहीं होता है तो अंतोगत्वा दूसरा कोई रास्ता विकल्प के तौर पर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।